महविश भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। हर वक्त ये लड़की महानूर की टो में लगी रहती है। अब आकर उसको लालच देने की कोशिश कर रही है और इसको कहती है कि देखो यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बर्दाश्त कर सकती। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जाने ही वाले हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मेरी बेटी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की है ना, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं सुन सकती अपनी बेटी के बारे में। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मानूर कहती है कि मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापती हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गई, मैं तुमसे नहीं डरी, क्योंकि अब जाकर असल शिकस्त मिलने वाली है इस महविश को। क्योंकि महविश जो चीज़ का गरूर करके बैठी हुई है ना, वो इसका खाक में मिलने वाला है और हर चीज़ इसके हाथों से निकलने वाली है। क्योंकि बहुत जल्द ज़ैन इस बात का इजहार करने वाला है कि वो मानूर से बहुत प्यार करता है और साफ साफ कह देगा उसकी माँ को कि आसिया आंटी, मैं असल में मानूर से शादी करना चाहता हूँ, मुझे महविश में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसको सुनकर वो यानी कि हैरान हो जाएगी। दूसरी तरफ दानिश फिर समझा रहा है महविश को और कहता है कि शर्म करो, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही है। देखो, शुक्र करो कि उसने हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद तुम फिर अपने आप को उनके सामने क्यों नीचा कर रही हो। मदीहा काफ़ी मजबूर हो चुकी है अपने बेटे के हाथों, क्योंकि बार बार जैन एक ही बात कर रहा है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको उन लोगों को यहाँ पे रोकना ही रोकना है। लेकिन महविश इस बात पे आके एक तकरार करती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जी, उसका बाप अब आकर मिलने आ जाता है मानूर से और कहता है कि बेटा, असल क्या वजह बनी थी, क्या हुआ, तुम मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे बाप जैसा हूँ। जिसको सुनकर महविश कहती है कि क्या बात है आपकी, आखिर आप भी आ गए इस मानूर के पीछे। न जाने क्या है इस मानूर में कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं जितना इस लड़की को दूर भगाने की कोशिश करती हूँ, ये लड़की उतनी ही मेरी ज़िंदगी में शामिल होती जाती है। आखिर मैं क्या करूँ। लेकिन जी, आप देखेंगे कि महविश की माँ उसको कहती है कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो, फजूल बातें सोच के क्यों अपना आप खराब कर रही हो। देखो, ऐसा ना हो कि तुम इन बातों से भी जाओ, मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि तुम अब जैन से जाती रहो। लेकिन जी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सवार है कि नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, अब उसको जो करना है वो करके ही रहना है। तो बेहतर यही है कि अब इस लड़की को निकाला जाए। लेकिन साफ और कोरा जवाब मिल चुका है उसको और उसको कहा गया है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा घरेलू मसला है और मैं खुद इन सब चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। तुम बिला वजह की टेंशन लेके अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों से इस तरह करके निकल जाओ। मतलब ये है कि मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर मत किया करो। तुम्हें कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ, लेकिन महविश कहाँ सुनने वाली है। वो अपनी ही ज़िद पर अटक चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। जब तक ये लड़की इस घर से नहीं रुखसत होती, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। महविश भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। हर वक्त ये लड़की महानूर की टो में लगी रहती है। अब आकर उसको लालच देने की कोशिश कर रही है और इसको कहती है कि देखो यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बर्दाश्त कर सकती। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जाने ही वाले हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मेरी बेटी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की है ना, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं सुन सकती अपनी बेटी के बारे में। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मानूर कहती है कि मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापती हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गई, मैं तुमसे नहीं डरी,
क्योंकि अब जाकर असल शिकस्त मिलने वाली है इस महविश को। क्योंकि महविश जो चीज़ का गरूर करके बैठी हुई है ना, वो इसका खाक में मिलने वाला है और हर चीज़ इसके हाथों से निकलने वाली है। क्योंकि बहुत जल्द ज़ैन इस बात का इज़हार करने वाला है कि वो मानूर से बहुत प्यार करता है और साफ साफ कह देगा उसकी माँ को कि आसिया आंटी, मैं असल में मानूर से शादी करना चाहता हूँ। मुझे महविश में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसको सुनकर वो यानी कि हैरान हो जाएगी। दूसरी तरफ दानिश फिर समझा रहा है महविश को और कहता है कि शर्म करो, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही है। देखो, शुक्र करो कि उसने हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद तुम फिर अपने आप को उनके सामने क्यों नीचा कर रही हो। मदीहा काफ़ी मजबूर हो चुकी है अपने बेटे के हाथों, क्योंकि बार बार जैन एक ही बात कर रहा है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको उन लोगों को यहाँ पे रोकना ही रोकना है। लेकिन महविश इस बात पे आके एक तकरार करती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जी उसका बाप अब आकर मिलने आ जाता है मानूर से और कहता है कि बेटा, असल क्या वजह बनी थी, क्या हुआ, तुम मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे बाप जैसा हूँ। जिसको सुनकर महविश कहती है कि क्या बात है आपकी, आखिर आप भी आ गए इस मानूर के पीछे। न जाने क्या है इस मानूर में कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं जितना इस लड़की को दूर भगाने की कोशिश करती हूँ, ये लड़की उतनी ही मेरी ज़िंदगी में शामिल होती जाती है। आखिर मैं क्या करूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश की माँ उसको कहती है कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो, फजूल बातें सोच के क्यों अपना आप खराब कर रही हो। देखो, ऐसा ना हो कि तुम इन बातों से भी जाओ, मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि तुम अब जैन से जाती रहो। लेकिन जी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सवार है कि नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, अब उसको जो करना है वो करके ही रहना है। तो बेहतर यही है कि अब इस लड़की को निकाला जाए। लेकिन साफ और कोरा जवाब मिल चुका है उसको और उसको कहा गया है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा घरेलू मसला है और मैं खुद इन सब चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। तुम बिला वजह की टेंशन लेके अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों से इस तरह करके निकल जाओ। मतलब ये है कि मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर मत किया करो। तो मैं कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ, लेकिन महविश कहाँ सुनने वाली है। वो अपनी ही ज़िद पर अटक चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। जब तक ये लड़की इस घर से नहीं रुखसत होती, मैं यहाँ से नहीं जाऊँ।